Welcome to AKS Learning. Environment. Environment अर्थ आम कौन बुझा? Environment is our basic life support system. Environment होची आमर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम अटे अर्थात एनवायरमेंट को छाड़ी कि आमे बंची परिबा नाही अर्थात बिना एनवायरमेंट रे ह्यूमन बीइंग्स किछि नुह. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ इटर अर्थ एठारे एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अर्थ देई थाए कौन देई थाए ना ब्रीथ पई एयर देई थाए. ब्रीथ अर्थ आमे जो निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबा करछे ताहाकू ब्रीथ हेली कहा जाए. तो ब्रीथ पई जो एयर आवश्यक से एयर आमको एनवायरमेंट देई थाए. ता सहित जो आम ड्रिंक करछे पिउछे तापाई पानी मत एनवायरमेंट दउची. द फूड वी ईट आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य मत एनवायरमेंट दउची. द लैंड वेयर वी लिव एवं आम जो रोचे जहाँ लैंड हेल्ली कह जाए से लैंड आमको एनवायरमेंट दूसरी. तो एनवायरमेंट अर्थ कौन ना एनवायरमेंट हूँ आमर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम अटे जी आमको ब्रीथ पाई दउची एयर, ड्रिंक पाई दउची वाटर, ईट पाई दउची फूड एंड लिव पाई रोचे लैंड. हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट. अच्छा मनुष्य जाति यही प्राकृतिक एनवायरमेंट को परिवर्तन करुच्ची कि? ओबियसली आंसर यस. केमिति परिवर्तन करुच्ची? द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर. एनवायरमेंट रे जे एयर रूपक एलिमेंट जाउची से एयर रूपक एलिमेंट को ह्यूमन बीइंग्स कौन करुच्ची ना कार रो फ्यूम रूप रे ताकू पल्यूट करुच्ची बा ताकू प्रदूषण करुच्ची. ठीक से प्रकार आमर एनवायरमेंट रो सॉइल रू प्रस्तुत होची पॉट जो पॉट रे कि मनुष्य पानी रखुची. फूड इज सर्वड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. तो यहीपरि भाव में मनुष्य एनवायरमेंट को चेंजेस करुच्ची. ह्यूमन बीइंग्स मेक कार. ह्यूमन बीइंग्स कार करे, मिल करे, फैक्ट्री करे, ता सहित मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर भी करे. मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर अर्थ कौन? कंटेनर अर्थ किसी रखा जगह. तो ताहा मध्य मनुष्य तैयारी करता है. आ यहीपरि भाव में मनुष्य नेचुरल एनवायरमेंट को मॉडिफाई करें. यही जो पेजटा आम देखुचे यही जो लेखा गुड़ी अच्छी ये जाक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को आधार करी किसी गुरुत्वपूर्ण नुह. तेणु आपको आम स्किप करवा. एबे देख यही फिगर टी देख ये फिगर मेन जिनस अच्छी आम एनवायरमेंट रो बहुत उपादान अच्छी. ता भर मुख्यतः तीनो उपादान इंपोर्टाट अटे. तो एनवायरमेंट रे केतोटी मुख्य उपादान अच्छी ना तीनोटी. गोटे है नेचुरल, आउ है ह्यूमन मेड, तृतीय है निजे ह्यूमन. तो नेचुरल कंपोनेंट रो किसी सब पॉइंट अच्छी बा किसी सब कंपोनेंट अच्छी. से सब कंपोनेंट है चारोटी. प्रथम है लैंड, द्वितीय है एयर, तृतीय है वाटर और चतुर्थ है लिविंग थिंग्स. जो लैंड अच्छी ताकू कहुची लिथोस्फियर. तो लैंड रू आसला लिथोस्फियर, एयर रू आसला एटमोस्फियर और वाटर रू आसला हाइड्रोस्फियर एवं लिविंग थिंग्स रू आसला बायोस्फियर. तो टोटल आमर नेचुरल कंपोनेंट रे चारोटी उपादान जाउची लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर. आ भर देख जो लैंड, एयर एंड वाटर ये तीन टे जाक समाहार रे बा मिश्रण रे तैयारी हुए बायोस्फियर. बायोस्फियर को मान जी ना समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात एनिमल, प्लांट, ता सहित माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहवा ना जो जहाँ को ओडिया अणुजीव बोली कहुची. 4-5 क्लास तुम पढ़ बीजाणु, भूताणु ए विषय पढ़. तो से गुड़िक समस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसो. तो ये समस्त आमर बायोस्फियर आसती. ठीक से ही प्रकार ह्यूमन मेड रे को सब कंपोनेंट आसी बिल्डिंग जहाँ को मनुष्य तैयारी कर पार्क, ब्रिज, रोड, मोनुमेंट एवं इंडस्ट्री ए समस्त आसूची ह्यूमन मेड सब कंपोनेंट रे. निजे ह्यूमन भी गोटे एनवायरमेंट उपादान अटे. तो निजे ह्यूमन रे कौन आसूची ना इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष, फैमिली परिवार, कम्युनिटी एक जाति, रिलीजन धर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ को आम विद्यालय बा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहचे, इकोनॉमिक देशर अर्थनीति आ पॉलिटिकल सिचुएशन देशर राजनैतिक अवस्था ये समस्त ह्यूमन कैटेगरी रे आसे. तो यह मध्य से किसी इम्पोर्टाट ना. तो यह छाड़. तो ये आसला इम्पोर्टाट फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन. तो यही एबव कन्वर्सेशन कौन देछि ना ऊपर किसी टीचर और स्टूडेंट मैंने कथबार्ता होती
तो ताहाको आधार करिक कन्वर्सन कथा कही तो यहाँ भी इंपोर्टेंट है स्किप कर ये देख द प्लेस पीपुल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को आम क्या कहवा ना किसी जगह किसी व्यक्ति किसी जिनिस जहाँकि प्रकृति रे चारिआडे समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म चारिआडे थाए अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म चारिपटे जो जगह जो लोक जो थिंग्स जो प्रकृति अच्छी से सबूर समाहार में आमर एनवायरनमेंट तैयारी अटे। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट कहले आम कौन कहीपर ना ये कहीपर इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो जो एनवायरनमेंट आम कहूचे से किसी नेचुरल फेनोमेना अच्छी प्राकृतिक जिनस अच्छी ह्यूमन मेड फेनोमेनार अर्थ होची कृत्रिम जिनस बा जो जिनस मनुष्य द्वारा तैयारी। तो नेचुरल एनवायरनमेंट रे आउ कौन आसियो ना किसी बायोटिक कंपोनेंट में किसी ए बायोटिक कंपोनेंट आसियो। तो आमर एनवायरनमेंट रे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जहाँ आम ह्यूमन मेड कहीपर। तो देख तो आमर एनवायरनमेंट रे दी प्रकार गोटे नेचुरल आउ गोटे हूँ ह्यूमन मेड। जो नेचुरल कंपोनेंट आसला ताहा दी प्रकार गोटे है बायोटिक आ गोटे है ए बायोटिक। तो नेचुरल कंपोनेंट दी प्रकार गोटे बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बायोटिक किए आ ए बायोटिक किए देख ये बायोटिक कंपोनेंट किए आसियो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल। पृथ्वी रे जेतिकी गछलता पशुपक्षी अच्छी से गुड़ी को बायोटिक एलिमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आम कहीपर। ठीक से प्रकार ए बायोटिक को जगह आसो ना जी नॉन लिविंग एलिमेंट अच्छे जमीक लैंड हो वाटर हो एयर हो ये सब जगह ए बायोटिक कैटेगरी आसो। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज एंड क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यर जो एनवायरनमेंट अच्छी से मनुष्यर एक्टिविटी आसे मनुष्यर सृष्टि आसे ता सहित मनुष्य अन्य मान सहित जो प्रकार इंटराक्शन करे जो प्रकार संपर्क स्थापन करे ताहा मत ह्यूमन एनवायरनमेंट कैटेगरी आसी थाए। ओके एबे देखिबा यही लाइन टी देख ये जो एनवायरनमेंट शब्दटी अच्छी ताहा एक फ्रेंच वर्ड रू आसी से फ्रेंच वर्ड ना कौन ना एनविरोनर। एनविरोनर नामक फ्रेंच वर्ड रू एनवायरनमेंट शब्दटी आसी। अच्छा एनविरोनर वर्ड रो मीनिंग कौन आर अर्थ होची नेबरहुड बा पड़ोसी। तो यहाँ भी गोटे इंपोर्टाट अटे ताकू भी मन रखा। नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक परिवेश लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक एनवायरनमेंट क्या क्या नहीं तैयारी ना लैंड अथवा जमी पानी वायु गछ पशुपक्षी एमान को लेकर आम प्राकृतिक परिवेश तैयारी। यू आर फेमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तुम्हें लिथोस्फीयर विषय जानती। तो लैंड को कहुची लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर क्या कहुची ना वाटर को कहुची हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर क्या कहुची ना एयर को कहुची आ बायोस्फीयर अर्थ एनिमल बा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रीवियस क्लास रे तमे प्रीवियस क्लास अर्थ 6th क्लास तुम ऑलरेडी यही वर्ड सहित परिचित अच्छ। एबे आमे ता विषय टिके अधिक देखिबा। तो प्रथम देखिबा लिथोस्फीयर जहाँ को लैंड बोली कहा जाए। कौन कहा जाए लैंड। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द एर्थ। लिथोस्फीयर कौन अटे ना गोटे सॉलिड क्रस्ट अटे एक कठिन एक आवरण अटे पृथ्वीर। तो सपोज यह हूँ मनकर पृथ्वी। तो पृथ्वीर ये जो टॉप लेयर अच्छी सबुठ ऊपर जो गोटे हार्ड लेयर अच्छी गोटे क्रस्ट अच्छी ताको कहुची लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। ये लिथोस्फीयर टी क्या कौ नहीं तैयारी अटे ना किसी पत्थर किसी धातव लवण जहाँ को इंग्लीश में मिनेराल बोली कहा जाए तासत ए थिन लेयर ऑफ सॉइल तासत माटी। तो लिथोस्फीयर रे सॉइल रॉक एंड मिनेराल रही थाए। लिथोस्फीयर एक इरेगुलर सरफेस अटे। इरेगुलर सरफेस अर्थ क्या कहवा ना जो सरफेस सीधा थिबो ताको आमे रेगुलर सरफेस कहया। कौन कहया रेगुलर। आउ जो जाक आबड़ा खाबड़ा थिबो ताको कहबो इरेगुलर। कौन कहबो इरेगुलर। तो भारतर एशिया महादेश ता सहित पृथ्वीर प्रत्येक जगह इरेगुलर अटे रेगुलर नुह इरेगुलर। ओके कहीं पृथ्वी रे बहुत गुड़े लैंडफॉर्म अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार लैंडफॉर्म अच्छी जमीक माउंटेन हो कि प्लाटियो हो कि प्लेन हो कि भैली हो। तो पृथ्वीर भिन्न भिन्न एरिया रे यही सब
लैंडफॉर्म गुड़िक अच्छी माउंटेन अर्थ जहाँ आम पर्वत बोली कौचे प्लेट्यू अर्थ जहाँ मालभूमि कौचे प्लेन अर्थ समतल भूमि भैली अर्थ उपत्यका। अच्छा भैली देखा कौ प्रकार कहीपर देख सपोज दुईटी माउंटेन अच्छी ये दुईटी माउंटेन मझी जगह कहुच्छी भैली एली कहुए कौन कहुए भैली। प्लेन एरिया क्या कह ना समुद्र पतन ठारू अल्प उच्चतार समप्राय जदि लैंड फॉर्म अच्छी ताकू प्लेन एली कह प्लेन ठारू टिके अधिक उच्चा ताहा भी एक समप्राय थी ताकू कह प्लेट्यू। प्लेट्यू ठारू आहुरी अधिक उच्चा और तार बेसटा थी बहुत ओसारिया आ टपटा थी पूरा गोजिया टाइप्र तो ए प्रकार लैंडफॉर्म को कह माउंटेन कह। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ये जो लैंडफॉर्म गुड़िक लिथोस्फीयर जो लैंडफॉर्म गुड़िक अर्थात जो माउंटेन ता सहित प्लेट्यू प्लेन एरिया ये सब जो लैंडफॉर्म विषय में पढ़ले ये गुड़िक आम कंटिनेंट में देखा पाइबा। कंटिनेंट अर्थ महादेश आम महादेश केतोटी अच्छी 7टी अच्छी एशिया आफ्रिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका ये जो 7टी कंटिनेंट विषय में पढ़ीचे से 7टी कंटिनेंट भिन्न भिन्न प्रकार लैंडफॉर्म अच्छी ता सहित ओशियन फ्लोर आमर ओशियन केतोटी अच्छी ना 4टी अच्छी पैसिफिक ओशियन इंडियन ओशियन अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन जहाँ को उत्तर सागर उत्तर महासागर बोली कौचे। तो ये समस्त महासागर लैंडफॉर्म अच्छी अर्थात ऊपर जो आम जो समुद्र देखुचे से समुद्र तले एक कौन अच्छी लैंडफॉर्म अच्छी अर्थात किसी पर्वत थी किसी प्लेट्यू एरिया थी ये जगह भी थाए। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। तो लिथोस्फीयर एक डोमेन अटे बा एक भूमिरूप अटे जी कि आमको जंगल दिए ता सह ग्रासलैंड भी दिए। ग्रासलैंड अर्थ हूँ जोड़े अधिक घास थी ताकू ग्रासलैंड बोली कहुए। तो फॉरेस्ट आउ ग्रासलैंड दूसरी कौन पे ना ग्रेजिंग करने ग्रेजिंग अर्थ कौन पशु मैंने जो चरती घास खाती गचर पत्र खाती ताकू ग्रेजिंग बोली कहुए। तो लिथोस्फीयर आमको फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड दूसरी ग्रेजिंग करने ता सहित लिथोस्फीयर आमको लैंड दूसरी एग्रिकल्चर कल्टिवेशन करने ता सहित मनुष्य मान रही से लैंड दूसरी ता सहित लिथोस्फीयर बहुत सारा मिनेराल भी गच्छित होकर अच्छी। तो इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनेराल वेल्थ। वेल्थ अर्थ संपत्ति मिनेराल अर्थ हूँ धातु धातुर संपत्ति गंथाकर हूँ लिथोस्फीयर। धातु बेले कौन बा मिनेराल बेले कौन आमर गोल्ड हो पार आमर आयरन हो पार आलुमिनियम हो पार सिल्वर हो पार कपर हो पार ए सब जाक हूँ गोटे गोटे मिनेराल अटे। देख ये क्वेश्चन गोटे पचार लुक एट योर सराउंडिंग्स मेक ए लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। निज चतुर्पार्श्व को देख और गोटे लिस्ट कर कौन लिस्ट कर ना तुम साइड थी लैंड को लोक मैंने पड़ोशी मैंने किपरि ताकू यूज कर। ये देख ये हूँ पृथ्वी ये पृथ्वी देख जो जलभाग अच्छी कहूँ हाइड्रोस्फीयर वायुमंडल को कहूँ एटमोस्फीयर आउ जमी को कहूँ लिथोस्फीयर आ ये दुईटी आ एक 3टी। तो ये 3टी स्फीयर समाहार या बायोस्फीयर अर्थात बायोस्फीयर जो थे कि एनिमल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाती यही समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म यही 3टी स्फीयर उपर डिपेंड करती। कौ 3टी स्फीयर एटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी में जी पानी सोर्स अच्छी पानी अच्छी ताको हाइड्रोस्फीयर बोली कहुए। ये हाइड्रोस्फीयर रे भिन्न प्रकार सोर्स ऑफ वाटर आसो सहित भिन्न प्रकार वाटर बॉडी भी आसो जमीक रिवर लेक सी ओशियन ये सब जाक हाइड्रोस्फीयर आसो। आउ हाइड्रोस्फीयर मनुष्य एक एसेंशियल अटे अर्थात निहाती आवश्यकपूर्ण एक स्फीयर अटे। तार देखिए एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर अर्थ कौन ना एटमोस्फीयर हूँ एक थिन लेयर ऑफ एयर वायुर एक पतला लेयर अटे जी कि पृथ्वीर चारिपटे घेरी रही। सपोज यहाँ है आमर एर्थ ये एर्थर चारिपटे एक पतला लेयर अच्छी एयर आ से पतला लेयर को कहुच्छी एटमोस्फीयर बोली कहुए। द ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ द एर्थ होल्ड द एटमोस्फीयर। पृथ्वीर माध्याकर्षण बल अच्छी जहाँ को इंग्लीश रे ग्राविटेशनल फोर्स बोली कहुचे। तो से ग्राविटेशनल फोर्स पृथ्वीर चारिपटे थी वायुमंडल को निज आड़ को टाणी धरी। जदि से ग्राविटेशनल फोर्स न था तो हुए तो यही आमर पृथ्वी को लगी रही न था यूनिवर्स आमर विश्वमंडल में ताहा व्यापी जाता। इट प्रोटेक्ट अज ता सहित एटमोस्फीयर आमको प्रोटेक्ट करुच्ची काठारू प्रोटेक्ट करुच्ची
ना फ्रॉम द हार्मफुल रेज जो क्षतिकारक रश्मि ता सहित सूर्यंकर गरम ठार मध्य अर्थात देख ये अच्छी एर्थ ये अच्छी सन आ चारिपाख अच्छी एटमोस्फियर अच्छी ये एटमोस्फियर थिबा द्वारा सुविधा कौन होची ना सूर्य ठार जो रश्मि गुड़िक आसुची से रश्मि रे किछि क्षतिकारक रश्मि अच्छी जहाँ को अल्ट्रा भायोलेट रे बोली कहुए से अल्ट्रा भायोलेट रे गुड़िक जदि आम उपर सीधा सड़क पड़ो तेज आमको स्किन कैंसर बा चर्म कर्कट होबार संभावना थाए किंतु सौभाग्यवशतः पृथ्वी चारिपटे जो एटमोस्फियर अच्छी से एटमोस्फियर एक लेयर अच्छी ताकू ओजोन लेयर बोली कहुए ओजोन संकेत होची O3 बा ताकू नॉर्मली ओजोन लेयर बोली आमे कहि परिबा तो ओजोन लेयर थिबा जोगु से अल्ट्राभायोलेट रश्मि आम पाखु सीधा सड़क पहुँची पारेनी ता सहित आउरी एटमोस्फियर थिबा द्वारा कौन सुविधा हुए ना सूर्य ठार जो हिट आसुची कौन आसुची हिट बा जो गरम आसुची से गरमर प्रभाव मध्य कमी जाए इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस वायुमंडल काहू नहीं तैयारी ना बहुत सारा गैस बहुत सारा डस्ट आ बहुत सारा वाटर वेपर नहीं तैयारी अटे तो एटमोस्फियर कौन कौन थाए किसी गैसेस थाए किसी डस्ट थाए आ किसी वाटर वेपर मत थाए वाटर वेपर अर्थ जलीय बाष्प डस्ट अर्थ मैला बा धूली जाको आम कहूचे द चेंज इन द एटमोस्फियर जदि वायुमंडल जदि किसी परिवर्तन हुए तो ऑटोमेटिक ताहा आउ केउथरे भी परिवर्तन आनदेव ना वेदर एंड क्लाइमेट पानीपाग और जलवायु मध्य परिवर्तन आनीदेव प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फियर गछलता आउ पशुपक्षी एमानकु नेइकि हमर बायोस्फियर तैयारी अटे जहाँकि पृथ्वीर जीवंत अटे इट इज ए नेरोजन बायोस्फियर होचे एक नेरोजन अटे कहा कहा मध्य लैंड वाटर एंड एयर अर्थात लिथोस्फियर एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर ये तीनोटी लेयर रो नेरोजोन रे हमर बायोस्फियर अच्छी ओके आज पे थाऊ बाकी आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा जदि आप आम चैनल को न्यू होता तेज यथाशीघ्र आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ सहित पाखे थी बेल आइकन को दबाई दिंतु या सहित ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करूँ जहाँद्वारा ये प्रकार एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथम आप पाइपर या सहित निजर फ्रेंड सर्किल निजर परिवार अन्य मेम्बर मानक शेयर करूँ जहाँद्वारा से ये एजुकेशनल वीडियो बेनिफिट उठाई पारे धन्यवाद।